और झारखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। सरायकेला जिले में खरकई नदी भी उफान पर है। आपको बता दें कि लगातार हो रही भारी बारिश से खरकई नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन भी सतर्क है और प्रशासनिक टीम भी खरकई नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है। साथ ही लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह भी दी जा रही है और उन्हें हर पल सावधान रहने की जो बातें हैं वो जिला प्रशासन की ओर से बताई गई। अभी हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा नदी का निरीक्षण किया गया है और लगातार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। तो नदी के किनारे जितने भी बसावट हैं और उसमें रहने वाले लोग हैं और जो उसके नदी के तटबंध के एकदम से किनारे हैं उन लोगों से आग्रह किया जाता है कि वो बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए सुरक्षित स्थान पे चले जाएं और जो कच्चे घर में रह रहे हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था वाले घर में रह रहे हैं वो सुरक्षित आश्रय स्थल पर और किसी भी पक्के सरकारी भवन के में आश्रय ले लें। सरायकेला जिले में वन भूमि की पहचान हेतु समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय समिति की बैठक उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिले में वन भूमि की सटीक पहचान कर प्रतिवेदन किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अधिकार अभिलेख का विस्तृत परीक्षण कर ऐसे सभी खाते और प्लॉट चिन्हित करें जिनमें वन भूमि अंकित है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि चांडिल जलाशय क्षेत्र की चिन्हित भूमि का 100% म्यूटेशन कर उसे वन विभाग को हस्तांतरित करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी मौजा की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा ना हो। जहां अवैध कब्जा पाया जाता है वहां की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर यथाशीघ्र चिन्हित किया जाए। उन्होंने कहा कि वन भूमि की पहचान केवल न्यायालयीन आदेश की पूर्ति ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुव्यवस्थित प्रबंधन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। बेसिकली अभी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्राप्त है जिसमें हम लोगों को अप्लाई करके रिपोर्ट सबमिट करना है। उसमें ये है कि फॉरेस्ट एरिया जो हमारे हैं, जो नोटिफाइड फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, तो ऑलरेडी रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, वो तो ऑलरेडी चिन्हित किए हुए हैं। परंतु जो डीम्ड फॉरेस्ट है जिसमें जंगल झाड़ी जमीन आती है, सकवा जंगल आता है या फिर इस टाइप के जितने भी वैसे भूखंड जो कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में जंगल दर्ज किए हुए हैं, उनको चिन्हित करके उनकी रिपोर्ट संकलित करके हम लोग को भेजनी है। तो उसी संदर्भ में सभी सीओस की आज बैठक की गई थी। बेसिकली अभी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्राप्त है जिसमें हम लोगों को अप्लाई करके रिपोर्ट सबमिट करना है। उसमें ये है कि फॉरेस्ट एरिया जो हमारे हैं, जो नोटिफाइड फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, तो ऑलरेडी रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, वो तो ऑलरेडी चिन्हित किए हुए हैं।